हेमंत सोरेन को बीजेपी का जवाब। बाबूलाल मरांडी ने दिया सबूत, बोले जमीन पूर्व सीएम की। जेएमएम ने कहा ईडी के साथ मिलकर कहानी गढ़ी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के चैलेंज पर बीजेपी ने मंगलवार को जवाब दिया है। झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लैंड स्कैम केस में सबूत के आधार पर दावा किया कि जमीन हेमंत सोरेन की ही है। बता दें कि विधानसभा में हेमंत सोरेन ने भाजपा को चैलेंज देते हुए कहा था, जिस जमीन को लेकर मुझे गिरफ्तार किया गया है, अगर उस जमीन की कागज में मेरा नाम कोई दिखा दे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन के इस चैलेंज का जवाब दिया है। उन्होंने संतोष पाहन नाम के एक व्यक्ति का वीडियो क्लिप दिखाया। साथ ही दावा किया कि संतोष पाहन उस जमीन का केयरटेकर है जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए और कहा कि जमीन हेमंत सोरेन के नाम थी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी से पहले 29 जनवरी को इसे मूल मालिक को वापस कर दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 7 अगस्त को पहला समन भेजा था। ईडी ने 14 अगस्त तक जवाब भी मांगा था, लेकिन वो नहीं गए। बाद में उन्होंने राजकुमार पाहन से 16 अगस्त को चिट्ठी लिखवाई। चिट्ठी एसआर कोर्ट को लिखी गई, जिसमें राजकुमार पाहन ने कहा कि यह जमीन मेरे नाम से है, जिसे दूसरे लोगों ने अनधिकृत रूप से अपने नाम कर ली है। इसको खारिज करना चाहिए। यह चिट्ठी वैसे ही पड़ा रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शायद हेमंत सोरेन को तब लगा कि वे मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब ईडी की ओर से लगातार नोटिस आने लगे तब 9 फरवरी को एसआर कोर्ट से एक चिट्ठी सीआई को भेजी गई, जिसमें जमीन की पड़ताल करने को कहा गया। फिर 11 जनवरी को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और बताया कि इस जमीन में बाउंड्री किया हुआ है, वहाँ लोग रहते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह जमीन भूमिहर है, जिसे बेचा नहीं जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रजिस्टर 2 में यह जमीन 17 लोगों के नाम है। फिर 29 जनवरी को जिस दिन हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे, उसी दिन विशेष विनियम पदाधिकारी ने जमीन के खतियानी मालिक को जमीन वापस करने का आदेश पारित किया। ऑनलाइन एंट्री भी मूल मालिक के नाम अपडेट कर दिया गया। बाबूलाल मरांडी के दावे का जवाब देते हुए जेएमएम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सदन में जब हेमंत सोरेन ने साजिश की कलई खोली तो आज भाजपा और ईडी ने मिलकर एक नई कहानी गढ़ी। पात्र चुने गए, तिथियां चुनी गई। सुप्रियो ने कहा कि आखिर जब सत्र चल रहा था और सदन में सदस्य के रूप में बाबूलाल मरांडी उपस्थित थे, तो यह बात उन्होंने सदन में क्यों नहीं की? क्या वो भूल गए कि कल जब हेमंत सोरेन ने भाजपा को ललकारते हुए कहा था कि कथित 8.5 एकड़ की जमीन का दस्तावेज सदन में पटक कर दिखाओ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तब उनको क्या डर सता रहा था कि रात भर जगकर ईडी के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस तरह की कहानी गढ़ी। सुप्रिया भट्टाचार्य ने साथ ही कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल भूल गए थे कि उनके कार्यकाल में प्रथम और द्वितीय जेपीएससी चयन प्रक्रिया में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ था। उनके निकटतम तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष सहित सदस्यों को जेल जाना पड़ा, जिस पर अभी तक कोर्ट में मामला चल रहा है। बाबूलाल यह भी बताएं कि अपने सहयोगी साथी गोंडा सांसद निशिकांत दुबे के साथ मिलकर देश में कितने आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक की आवाज की हत्या करना चाहते हैं।